नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मजबूत जॉब आंकड़ों से अमेरिकी बाजार में जबरदस्त तेजी। डाउ 20,000 के ऊपर, नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एशियाई बाजारों की भी अच्छी शुरुआत। आरबीआई की तरफ से दरों में एक और कटौती संभव। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 सदस्यों ने दरों में 1.25% कटौती की उम्मीद जताई। बाकी 2 मेंबर्स ने दरें स्थिर रहने का जताया अनुमान। एचसीसी ने पेश किए खराब नतीजे। मुनाफा 45% फिसला, आय 6% लुढ़की। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने शेयर की रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल की। खर्चों में कटौती से डॉक्टर रेड्डीज की सेहत सुधरी। दिसंबर तिमाही में मुनाफा अनुमान से बेहतर, लेकिन आय पर दबाव। घरेलू ग्रोथ 2% पर सिमटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ होंगे विक्रम लिमय। मार्केट रेगुलेटर सेबी से नाम पर मुहर लगना बाकी। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। और वित्त मंत्री को बजट सेशन में जीएसटी बिल पास होने की पूरी उम्मीद। आवाज से खास बातचीत में नोटबंदी के असर से उबरने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने को बताया बड़ी चुनौती। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ते की आज से शुरुआत होती हुई रिजल्ट्स फोकस में होंगे। इनफैक्ट 10 निफ्टी की दिग्गज कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। साथ में बुधवार को ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा आरबीआई द्वारा। इस बीच हमने देखा है भारतीय बाजारों में जो साल 2017 है उसकी बेहद स्ट्रांग शुरुआत हुई है। इस साल अब तक ही हमने निफ्टी में 6 से 7% तक का उछाल देखा है। और आज भी अगर आप ग्लोबल संकेत देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन देता हुआ। हेडलाइन में मैंने मेंशन करा था, नैस्डैक अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर। डाउ वापस 20,000 के पार। और इनफैक्ट इस 2017 में किसी भी एक दिन में 185-186 पॉइंट की पहली बार इतना तगड़ा उछाल एक सेशन में डाउ ने दिखाया है। ऐसे में कैसे ग्लोबल संकेत हैं, इस पर डिटेल में चर्चा होगी। अमेरिकन मार्केट्स में क्यों इतना उछाल है, नीरज वाजपेयी से। लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिलेटेड की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। अनिल सिंघवी का मानना है कि निफ्टी में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट किरण जाधव भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन इस समय तो फोकस में सबसे पहले ग्लोबल संकेत। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप में भी अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज हुआ और उसी का पॉजिटिव रब ऑफ है। अक्रॉस एशिया आप देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज आए, गुड मॉर्निंग। और वाकई हफ्ते की शुरुआत बेहतर नोट पे होने की शायद पूरे इंडिकेशंस आते हुए। ये अमेरिका में इतनी तेजी की वजह क्या थी और मेरे लिए संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। और बिल्कुल साफ तौर पे एक वजह जो सबसे बड़ी है वो वहां पे नौकरियों के आंकड़े, जो नॉन फॉर्म यानी कृषि से अलग जो नौकरियों आंकड़े हैं वो 2,27,000 आए हैं, जबकि 1,75,000 की उम्मीद लगा रहे थे तमाम सारे एक्सपर्ट और पोल। तो ये जो आंकड़ा आया ये बहुत सरप्राइजिंग था, उम्मीद से बहुत बेहतर आया है। इसकी वजह से बाजार में रैली हुई, क्योंकि जब शुक्रवार को बाजार खुले उसी समय ये आंकड़ा आया। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप में बहुत तेजी बनी। और वही वजह थी कि अमेरिका के बाजारों में एक दिन में इतनी बड़ी तेजी 2017 में बनी और फिर से डाउ 20,000 के पार चला गया। जो मैं लगातार शुरू से कह रहा हूं कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उम्मीद से बेहतर नतीजे कंपनियां पेश कर रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर्स में जबरदस्त गेन था फ्राइडे के दिन और उसको गोल्डमैन सैक्स लीड कर रहा था। तो ये लगातार वहां पे ये दर्शा रहा है कि जो उम्मीद लगाई गई थी ट्रंप प्रशासन से, अब उसको किस्मत कहे या कुछ भी कहें, उस पर खरे उतर रहे हैं। नौकरियों को उन्होंने प्रॉमिस किया और नौकरियों के जबरदस्त आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से वहां का जो मोरल है वो और बूस्टअप है। लेकिन थोड़ी दिक्कतें भी हैं। ग्लोबल टेंशन जो लगातार बनी हुई है अमेरिका के साथ, उसमें ईरान के साथ जो उनका तनाव बढ़ रहा है लगातार, वो दिक्कत पैदा कर सकता है आने वाले समय। बैलिस्टिक मिसाइल की उन्होंने टेस्टिंग की, उसके बाद उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स और कंपनियों पे बैन लगाया, उसके बाद फिर ईरान ने टेस्टिंग करी सैटरडे को। यानी कोई फर्क नहीं, दोनों तरफ से तनाव बढ़ा हुआ। उसका असर क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल थोड़ा मजबूत हो रहा है। लेकिन उसको सबसाइड करने के लिए शेल ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अमेरिका की जो कंपनियां शेल गए ऑयल वाली, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो जो तस्वीर
डोमेस्टिक मार्केट अमेरिका की उसकी कहानी लगातार इंप्रूव होती दिख रही, इसीलिए पूरी दुनिया का सेंटीमेंट इंप्रूव्ड आज आप देखेंगे और तेजी का माहौल रहेगा। तो इसलिए दिक्कत कोई नहीं है, संकेत बेहतर है, खरीदारी का माहौल रहेगा। यस, नॉन फार्म पेरोल 2,27,000 जॉब जुड़े अमेरिका में बीते महीने, पिछले 4 महीनों में सबसे बेहतरीन आंकड़ा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखें, वेज हाइक्स बेहद ठंडी रही है, महज 3 सेंट्स का उछाल था, 0.1%। इसीलिए आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है, उस अच्छे बेहद स्ट्रांग जॉब्स आंकड़ों के बावजूद, क्योंकि वेज हाइक नहीं है, इसीलिए लोग मान रहे हैं कि शायद इस आंकड़ों से बहुत ज्यादा उभरते बाजारों को डरना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों में सेशन की बात है, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम है। बीता हफ्ता बेहद स्ट्रांग था, हफ्ते का आखिरी दिन एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ, फ्लैट ट्रेड हुआ। लेकिन ध्यान रखें, वो बजट स्पीच के बाद से 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने ऑलरेडी रैली दिखा दी थी, तो एक सांस लेने के लिए शायद हम थमे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जो मार्केट्स में प्रेशर था वो मेटल्स, एफएमसीजी, ऑटो पॉकेट से देखने को मिला। लेकिन सरकारी बैंक्स में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, और जो पॉकेट्स वीकनेस दिखा रही थी, जैसे कि आईटी और फार्मा, लगातार दूसरे दिन वहां पे शुक्रवार में अच्छी खरीदारी होती हुई देखी आपकी स्क्रीन पर। एफआईएस की तरफ से 355 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग का आंकड़ा। ऐसे में आज के लिए संकेत क्या है, आज मेरे लिए रणनीति क्या हो? मैंने आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की कोट प्लेट पढ़ी थी खरीदारी करने के मौके पर, असल स्ट्रैटेजी क्या है? अनिल मेरे साथ जुड़ चुका है। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर आज के ट्रेड में? गुड मॉर्निंग आशीष। खरीदारी करनी चाहिए और बिल्कुल माहौल बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, और बजट के बाद लगातार ट्रेडिंग सेशन बाजार हरे निशान में ही बंद हो रहे हैं, हर निचले स्तर से खरीदारी आती हुई दिख रही है। अगर आज गैप से खुले तब भी खरीदारी करनी चाहिए। साफ तौर पर संकेत एक क्लियर है, एक तरफ तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, डॉलर इंडेक्स एकदम 100 के नीचे बना हुआ है, और घरेलू फंड्स की भी कोई खास बिकवाली तो है नहीं। तो ऐसे में मोमेंटम स्ट्रांग है। 8,800 का टारगेट निफ्टी के लिए लगता है आज के लिए, और 8,700 पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स को। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इस हफ्ते के लिए, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी है, 8,650 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है, और आज भी वहां से लीडरशिप आ सकती है। 20,000 का लेवल बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 20,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके, बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने के मौके, ये वो पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही है। निफ्टी में 8800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स के किरण जादव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है सर? ये मोमेंटम इंटैक्ट है क्या रणनीति आज के लिए? हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि 8790, 8800 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, और जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। स्टॉप लॉस सब लॉन्ग्स के लिए 8700 का रखना बहुत जरूरी होगा। ओके, तो अनिल भी यही कह रहे थे, कोई कंफ्यूजन नहीं, 8700 के स्टॉप के साथ 8790, 8800 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। मोमेंटम इंटैक्ट है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। किरण, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? पहले यूनियन बैंक होगा, वैसे भी सारे पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं चार्ट पे, तो यूनियन बैंक मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 160 का होगा, और टारगेट 185 के रखने चाहिए। आज 2 दिन का ट्रेड रहेगा ये। दूसरा रहेगा सिप्ला। फार्मा स्टॉक में भी कुछ अच्छा रुझान निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है, तो इधर भी एक स्टॉप लॉस 597 का रखना चाहिए, और टारगेट 637 2 दिनों में आना चाहिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। जो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं किरण, यूनियन बैंक खरीदारी करने के मौके, सिप्ला में भी इनफैक्ट खरीद के चलना चाहिए। किरण, आपका धन्यवाद। और सीधे चलते मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स वो शेयर करेंगे। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सारे के सारे कॉल्स खरीदारी के ही है। पहला कॉल है malkansview.com की मेघना मलकान का। वेदांता में खरीदारी की सलाह दे रही है, लक्ष्य 265 का, स्टॉप लॉस 246 रुपए का लगाइए। दूसरा कॉल है निर्मल बैंक की स्वाति होटकर का, जिन्होंने अनंत राज को खरीदने की सलाह दी है, लक्ष्य 56 का रहेगा, स्टॉप लॉस 45 पर लगाइए। और तीसरा कॉल है मैक्स ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के आशुतोष सरना का, जिसने लुपिन को खरीदने की सलाह दी है, लक्ष्य 1515 का रहेगा, तो स्टॉप लॉस लगाइए 1480 रुपए का। ओके, तो जितने स्टॉक्स सोनम भी हाईलाइट कर रही हैं, सब खरीदारी करने के मौके। वेदांता, अनंतराज, ल्यूपिन में खरीद के चले। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बेहद तगड़ा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखें, 2 निफ्टी के दिग्गज आज अपने नतीजों पे रिएक्ट करेंगे। वो है एसीसी और फार्मास्यूटिकल स्पेस की दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज। इन दोनों के रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड आए हुए हैं। सोनम जुड़ी हुई मेरे साथ, तो सोनम से चेक ले लेते हैं। सोनम,
एसीसी और डॉक्टर रेड्डीज कैसे नंबर्स से क्विकली बताएं। शुरुआत एसीसी के साथ करते हैं, जिसके नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सेल्स वॉल्यूम में 7% की गिरावट आई है। ये आंकड़ा उम्मीद से कमजोर है। मार्जिन परफॉर्मेंस जरूर उम्मीद से बेहतर आया है, 9.4% पे पिछले साल के 9.6% के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे मदद मिली है रेडी मिक्स कंक्रीट के कारण, जिसका मार्जिन काफी स्ट्रांग रहा है। आय में 6% की गिरावट आई है, मुनाफे में 40% से ज्यादा की गिरावट, मतलब 45% की गिरावट आई है, जहां पर फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डॉक्टर रेड्डी का बेहद ही मजबूत है, जिसके कारण नतीजे बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जहां पे कंपनी ने अपने खर्चों में कमी तो लाई है, साथ ही R&D एक्सपेंसेस जो कम हुए हैं, इससे मार्जिन को मदद मिली है। 23.2% के मार्जिन डिलीवर हुए हैं पिछले साल के 24.7% के मुकाबले। मुनाफे में सिर्फ 16% की गिरावट दर्ज हुई है, जहां पर हम लोग का अनुमान था कि 40% की गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहद ही मजबूत है, लेकिन आगे चलकर कंपनी अपने तीनों प्लान्स को कैसे वार्निंग लेटर से बाहर लाती है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही कंपनी कौन से नए लॉन्चेस लाते हैं, इस पर खास नजर रहेगी। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज की एक ऑपरेशनल बीट है, लेकिन ऑपरेशनल बीट कैसे आई है, ध्यान रखें। खर्चे कम करें कंपनी ने, ना कि रियलाइजेशन इंप्रूव होते हुए नजर आए। R&D कॉस्ट कम हुई, SG&A कॉस्ट कम हुए, इसीलिए आपने देखा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस कंपनी की जो कमेंट्री है वो अभी भी वीक साइड पे है। एसीसी के लिए CLSA की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने हेडलाइन में मैंने कहा था डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक, अंडर परफॉर्म से सेल। उनका कहना है कि EBITDA पिछले लगातार 8 क्वार्टर्स से इस कंपनी का कंप्रेस हो रहा है, कमजोर हो रहा है। लगातार ये कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है, लगातार इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, और जो वैल्यूएशंस हैं बेहद महंगे नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आज आपको स्क्रीन पे अच्छे खासे प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आए। तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, खबरों की वजह से आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं, मेरे सहयोगी हेमंत गई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाई गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, दोनों कंपनियों पर नजर रखिए। दोनों सीमेंट की कंपनियां और दोनों के नंबर्स अच्छे आए हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट तो घाटे से मुनाफे में आई है, 57 करोड़ रुपीस का लॉस था इसको, 57 लाख रुपीस का लॉस था इसको, और अब 7.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। साथ ही जेके सीमेंट भी देखिए 17.5 करोड़ रुपए के मुकाबले अब इसने 66.4 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पेश किया है। दोनों के मार्जिन भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो ये दोनों शेयर मजबूत रह सकते हैं आज के दिन। क्विक हील के नंबर्स बड़े डिसअपॉइंटिंग आए। आपको याद होगा ये शेयर काफी अच्छी तेजी दिखा भी रहा था, डिमोनेटाइजेशन से इसको फायदे की बात भी की जा रही थी, बड़े HNI इन्वेस्टर्स यहां पर जुड़े हुए थे शेयर के साथ, लेकिन नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया। आशीष, 93% मुनाफा घटा है। एबिटा मार्जिन देखिए 14.5% के मुकाबले 10% के आसपास रह गए, तो आज ये शेयर में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन देखना होगा लोअर लेवल्स पर क्या इंटरेस्ट वापस से लौट कर आता है। लेकिन जेट एयरवेज एक्सपेक्टेशंस थी कि नंबर्स बहुत खराब आएंगे, देखिए 70% जो है वो मुनाफा घट गया है। अब मार्जिन सबसे ज्यादा खराब हुए हैं, देखिए 12.5% के मुकाबले अब ये सिंगल डिजिट में आ गए, 5.25% के मार्जिन। तो ये शेयर पिछले कई दिनों से प्रेशर में था और आज भी इसके लिए मुश्किल भरा दिन हो सकता है, शुरुआत में तो कम से कम। साथ ही नजर रखिए ग्रासिम पर, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FPI जो पैसा लगाते हैं किसी एक शेयर में, उसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है ग्रासिम की, और वो बढ़ाकर 30% से 49% कर दी है। यानी अब FPIs के पास यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा जगह होगी, ज्यादा बड़ा हेडरूम होगा, 19% हेडरूम नया मिलता है उनको इस शेयर में निवेश करने के लिए। नजर रखिए ल्यूपिन पर भी एक स्किन डिजीज को ठीक करने की दवा है, उसका जेनरिक दवा इन्होंने US FDA में लॉन्च करनी है और वहां से मंजूरी मिल गई है, और कंपनी ने कहा है अब जल्दी उस दवा को मार्केट्स में लॉन्च करेंगे। तो ल्यूपिन के लिए एक पॉजिटिव खबर। ओके, तो ये वो तमाम कंपनीज हैं, तमाम पॉकेट्स हैं जो आज ट्रेड में खबरों के हरकत में रहेंगी। उनका क्विक रैपअप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर, वैसे मैंने कहा था ये हफ्ता रिजल्ट्स के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की 10 कंपनी अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी, लेकिन आज एक मिड कैप कंपनी फोकस में होगी, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड लोग खर्चा कर रहे हैं नहीं, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिल सकता है, उसका परफेक्ट ग्राउंड चेक मिलेगा आपको इस कंपनी के जब नंबर्स आएंगे। इसके अलावा मिस्त्री को डायरेक्टर पद से हटाने के लिए टाटा सन्स की आज EGM है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर के मोरैया प्लांट की US FDA री इंस्पेक्शन करेगा, यानी कि आज दोबारा जांच करने वाला है। यूपी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष की आज रैली होनी है। यहां पे ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपको कैसे होगा फायदा, ये बताओ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। ग्लोबल बाजार में चल रहे उठापटक के चलते क्रूड में तेजी लौटी है। नीरज भी हाईलाइट करते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते उछाल है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $56 के ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं डॉलर में दबाव से सोने में, वो डॉलर में दबाव इसीलिए था जो मैंने आपसे कहा, जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग थी लेकिन वेजेस के आंकड़े कमजोर आए उस जॉब्स रिपोर्ट में। इसके चलते हमने देखा सोने में कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली है कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में। लेकिन आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग सर, क्या करूं, कच्चे तेल और सोने की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, क्रूड ऑयल में क्लियरली एक पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है। फंडामेंटली भी तमाम पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर भी बहुत पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है। तो क्लियरली सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड ही समझ में आता है। 3600, 3610 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल्स हैं, वहीं पर बाइंग की सजेशन रहेगा। 3660 तक का इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं और 3570 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। गोल्ड में हमने देखा कि मिक्स एक लेबर मार्केट रिपोर्ट के बाद लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ब्रॉडली $1225 से $1230 पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है और वहीं पर डॉलर इंडेक्स में भी 99.20 के आसपास एक स्ट्रांग बॉटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इस सब के चलते गोल्ड में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है और इसलिए हायर लेवल्स पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 28,950 के लेवल्स पे सेलिंग इनिशिएट की जा सकती है। 28,800 तक के टारगेट के लिए 29050 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके 3660 के टारगेट्स के लिए जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसका फायदा मिलेगा। अच्छी जॉब रिपोर्ट के बाद सोना जो उछला है उसके बावजूद अब प्रेशर में ही कामकाज देखने को मिले, वहां पर 28,800 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें। और इनफैक्ट हिमांशु की रुपए में भी स्ट्रैटेजी है, रुपया आज कमजोर होगा, 6745 तक के टारगेट्स के लिए खरीद के चलें। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वित्त मंत्री ने बजट के बाद क्या अहम बातें कही हैं ये सुनाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बजट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि बजट सत्र में जीएसटी बिल पास हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इसे 15 सितंबर से पहले लागू करा लिया जाएगा। सुनिए। जीएसटी की बात चलते सर, ये आप कितना आश्वस्त है कि 1 जुलाई से हम इसको लागू कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 15 सितंबर संवैधानिक दृष्टि से अंतिम डेट है, उससे पहले लागू होना है और इसलिए जीएसटी काउंसिल ने 1 जुलाई की डेट तय की है। जीएसटी काउंसिल की सर बैठक भी होने वाले, तो क्या हमारे जीएसटी जुड़े जो 3 बिल हैं बजट सेशन के सेकंड पार्ट में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो पारित। सर ये होप्स हैं कि शायद सितंबर के मिड तक जीएसटी बिल फाइनली पास हो जाएगा। इसके अलावा इस एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों के पास एक से अधिक घर है वो जरूरतमंद नहीं है और उन्हें टैक्स में छूट देना जरूरी नहीं। जो 2-2, 4-4 मकान रख सकता है वो जरूरतमंद नहीं है। जरूरतमंद वो होता है और सरकार की प्राथमिकता वो होती है जो मेहनत मजदूरी करके पहला मकान खरीदता है। जो लग्जरी के दौर में चला जाए तो उनको टैक्स कंसेशन देंगे। टैक्स पॉलिसी उसकी चिंता नहीं कर सकती, टैक्स पॉलिसी तो जरूरतमंद की चिंता करती है। ओके, लेकिन जाते जाते हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव। अमेरिका में अच्छी मजबूती देखने को मिली, नैस्डैक लाइफ हाइस पर, डाउ 20,000 के पार और 186 पॉइंट की मजबूती थी शुक्रवार को। अच्छी जॉब रिपोर्ट के चलते मजबूती देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे होगी, 1/3% का उछाल है। और दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी, अनिल सिंघवी, किरण जाधव, दोनों का मानना है 8700 के स्टॉप के साथ 8790, 8800 के टारगेट्स के लिए आप खरीद के चलें। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।